अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान खान और आप देख रहे हैं मिस्टर परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के बारे में, जो कि सोलर पैनल और बैटरीज में किए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें बताऊंगा कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, किस जगह पर, कहाँ पर और इसके फ़ायदे क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको लास्ट तक देखनी होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि जो हमारे लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको डायग्राम की मदद से पहले बताऊंगा। तो जल्दी से मैंने पहले से डायग्राम तैयार किया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पर मेरे पास जो है सोलर सिस्टम जो है पैनल है, उसके डायग्राम है, ठीक है, जो कि दो है, एक पैरेलल है और दूसरा सीरीज़ का है। इसमें और बैटरी में इतना फर्क नहीं होता, लेकिन आपने इसे समझना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा तरीका है। तो ये जो पहला वाला है ये हमारे पास होता है सीरीज़ वाला। मैं ज़रा इसे इस तरह फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास सीरीज़ होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर सीरीज़ ताकि पता चले, ठीक है। तो सीरीज़ कनेक्शन आप देख सकते हैं बहुत ही आसान से है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो सोलर पैनल है वो है, जो कि 4 है, ठीक है। तो मैं आपको पता चलूँ कि सीरीज़ में जो है ये जो यहाँ पर ये एक जो है, जो सोलर पैनल है वो 12 वोल्ट डिज़र्व करता है, ठीक है। आउटपुट 12 वोल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सीरीज़ में जो वोल्ट है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर 12 वोल्ट है, ये इसके साथ जुड़ गए, ये भी इसके साथ, ये इसके साथ। तो यहाँ पर जो इन दोनों के हैं 12 और 12 24 हो गए, 24 के साथ फिर 12 हो गया, तो ये हो गया 36, और 36 के साथ 12 हो गया, तो ये हो गया 48। तो ये 48 वोल्ट को आउटपुट कर देता है इन्वर्टर के साथ, या जो होता है चार्ज कंट्रोलर को, ठीक है। तो इसके कनेक्शन बहुत ही आसान से हैं, आप देख सकते हैं। आपने क्या करना है, जो कि आपने इसको सीरीज इस तरह से रखना है, जो कि ब्लैक और रेड वायर होती है फेज उनकी प्लस माइनस, ठीक है। तो आपने जो सोलर पैनल है उसके दो सोलर पैनल के जो है प्लस माइनस को एक साथ अटैच करना है। फिर जो दूसरा साइड है उसका भी जो है प्लस माइनस वो अटैच करना है, और तीसरे वाले का जो है छोटे के साथ प्लस माइनस अटैच करना है। तो लास्ट में आपको दिख जाएगा जो कि लास्ट वाला होता है प्लस और माइनस, जो कि अलग अलग सोलर पैनल में होता है। तो वो आपको होगा आउटपुट। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सोलर पैनल है इसे सीरीज में लगाने का फ़ायदा ये है कि जब आप इसे इन्वर्टर में डालेंगे, ठीक है, इन्वर्टर के साथ अटैच करेंगे, यहाँ पर ये 3 kVA इन्वर्टर पे आ रहे हैं इसका आउटपुट, जो कि 3000 का है, ठीक है। ये इन्वर्टर जो कि VM2 है। और इसका जो मेन रीज़न ये है कि इसका जो आउटपुट है, जो कि बहुत ज़्यादा आउटपुट आ रहा है वोल्ट, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो इन्वर्टर है इसमें ये फैसिलिटीज़ हैं। ये जो इसमें जो है 120 वोल्ट मिनिमम जो वोल्ट है वो लगते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो है 450 वोल्ट लगते हैं। और इसके साथ जो है MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाया जाता है। MPPT चार्ज कंट्रोल का मतलब ये है जो कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। इसका मतलब ये है कि जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम वोल्ट है, वो इसके जो इन्वर्टर इसके साथ लगता है वो इसे डिज़र्व करता है, इसे सेंड करता है, ठीक है। आसान अल्फाज में इसे दे देता है। तो बात ये करते हैं कि ये इतने ज़्यादा वोल्ट क्यों कंज्यूम करता है ये वाला एक चार्ज कंट्रोलर और इन्वर्टर। तो देखिए, जैसे ही इस इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड होगा उतना ही जो चार्ज कंट्रोलर है वो अपना जो आउटपुट है यह वोल्ट वो कंज्यूम करेगा, उसे सेंड करेगा इस इन्वर्टर को। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। फिर से बता देता हूँ, ये यहाँ से जो दो सोलर पैनल है उसका प्लस माइनस एक साथ अटैच करना है। फिर दूसरे सोलर पैनल और तीसरे का अपने साथ प्लस माइनस अटैच करना है। फिर तीसरे वाले का भी चौथे वाले के साथ अटैच करना है। लास्ट में बच जाएगा प्लस माइनस, उसे आपने आउटपुट समझ लेना है। और सीरीज़ में जो है
जो वोल्ट है वो इंक्रीज़ होंगे और करंट जो है वो डिक्रीज़ होंगे। आसान से अल्फाज में इसे ही समझना होगा। और पैरेलल में जो है जो वोल्ट है वो डिक्रीज़ होंगे और करंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। मेरा मतलब कि वोल्ट जो है वो अपनी जगह पर रहेंगे लेकिन करंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी जो है करंट जो है वो इंक्रीज़ होगा, मतलब अपनी जगह पर रहेगा लेकिन वोल्ट इंक्रीज़ होंगे। और यहाँ पर इन्वर्टर को बता दूँ जो कि मेन रीज़न ये है कि हम इसे सीरीज़ में इसलिए लगाते हैं ताकि वोल्ट ज़्यादा हो। वोल्ट इसलिए ज़्यादा हो ताकि जो यहाँ पर नए इन्वर्टर आते रहे हैं, ठीक है, VM2 मेरे पास यहाँ पर लिखा है, ठीक है, VM2। और इसके साथ जो चार्ज कंट्रोलर लगता है वो जो होता है मिनिमम 120 वोल्ट इसे दे देता है मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम 450 वोल्ट इसे दे देता है। और उसका नाम है MPPT चार्ज कंट्रोलर से लगाते हैं, जो कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग डिवाइस होता है, ठीक है, कंट्रोलर। और इसलिए लगाता है ताकि इस पर जो है अब पूरे घर का लोड होता है तो जाहिर सी बात है इसे ज़्यादा वोल्ट की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है इसका, ठीक है, आपको समझना होगा, बहुत ही आसान सा है, आप देख सकते हैं। तो अब आते हैं दूसरी तरफ पर जो कि पैरेलल जो डायग्राम है उसकी तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही डायग्राम है लेकिन थोड़ी सी चेंजेस है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता चलूँ और पहले इसमें बता दूँ कि ये जो है ये सोलर सिस्टम जो है ये इसमें तभी लगाया जाता है जब आपके पास पूरा वोल्टेज आ रहे हो, करंट बिल्कुल ठीक हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पर भी वैसा ही 4 सोलर पैनल है, ठीक है, और इसे पैरेलल में लगाने का तरीका मैं आपको बताऊँगा। बहुत ही आसान सा तरीका है, बस आपने पैरेलल तरीका बहुत ही आसान सा है। अपने माइनस को सारे माइनस एक साथ करके और प्लस एक साथ करने हैं तो आपका पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ जो माइनस है वो यहाँ से आकर नीचे गया है आउट में, और इसके साथ इस सोलर पैनल का भी माइनस अटैच है, इस वाले का भी अटैच है और इस वाले का भी, और जो प्लस है वो यहाँ से शुरू होकर नीचे यहाँ आया है। तो ये देखिए इस वाले सोलर का भी हो गया, इस वाले का भी हो गया और इस वाले का। तो इसमें क्या होता है कि जो करंट जो है वो सेम रहती है, जो करंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट ही रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो यह इस जगह पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर जो सिंगल UPS होता है या सिंगल जो चार कंट्रोलर होता है। अगर ये आप इस पर जो सिंगल चार कंट्रोलर होता है या सिंगल UPS होता है, ठीक है, तो आप उसमें अगर सीरीज़ लगा देंगे तो फिर वो मसला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द। तो बहुत ही आसान सा तरीका था। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास चार्ज कंट्रोलर है CM30242 इसका मॉडल है। तो ये एक सिंगल चार्ज कंट्रोलर है, ठीक है। यहाँ पर इसका करंट जो है वो ज़्यादा हो गया और वोल्टेज सेम है। इसका जो बैकअप है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो सेम है लेकिन जो करंट है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अब आते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आएगा, अगर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो अब आते हैं बैटरी की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। तो बैटरी का कनेक्शन भी कुछ इसी तरह से है, ठीक है। तो ये देखिए ये सिंपल सा डायग्राम है, बस उसी तरह से जैसे सोलर के साथ होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल पर ये देखिए सोलर के साथ जैसा हमने कनेक्शन किया था उसी तरह से यहाँ पर भी किया है। तो यहाँ पर ये देखिए ये पैरेलल कनेक्शन है, मैं आपको दिखा दूँ तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर जो है करंट वो इंक्रीज़ होता है और वोल्ट जो है वो 12 वोल्ट ही रहते हैं और करंट वो इंक्रीज़ होता है 20 या उससे ज़्यादा का 20 अपना ही होता है लेकिन इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये UPS है हमारा। तो उसी तरह से जैसा कि पहले बताया था, फेज़ को प्लस को एक जगह से निकाल दिया और जो दूसरे बैटरी हैं उसके साथ अटैच कर दिया। तो ये भी एक वोल्टेज है, ठीक है, इसके भी वोल्टेज सेम है।
तो आप इसे सिंगल यूपीएस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ सिंगल यूपीएस पर, क्योंकि वोल्ट 12 वोल्ट है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान सा तरीका था। यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट यूपीएस है। ठीक है, अगर आप इसमें सीरीज करके लगाएंगे तो जो इसका मॉड्यूल है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डबल साइज यूपीएस नहीं है, जो कि 24 वोल्ट होता है। ठीक है, वो नहीं है। तो अब दूसरी तरफ आते हैं बैटरी की, जो कि यूपीएस के साथ लगती है। ठीक है, तो आप जो है सीरीज़ में जो आपने पहले यूपीएस को देखना है कि यूपीएस कौन सा है, कितने वोल्ट का है, डबल है या सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला यूपीएस जो है ये 24 वोल्ट का है। ठीक है, 24। तो यहाँ पर जो ये दो बैटरियाँ हैं, इसका प्लस माइनस अटैच करके इन दोनों को सीरीज से लगाने का तरीका बता रहा हूँ। और जो माइनस है इस वाली बैटरी का यूपीएस में आएगा और दूसरी वाली बैटरी का यूपीएस में आएगा। लगता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पता होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि जिन दोस्तों को पता नहीं हो उनको पता चल जाए। तो ये देखिए, जो इसका जो वोल्ट है, वोल्टेज वो जो है 12 और 12 को 24 हो जाएगा। ठीक है, और करंट वो सेम होगा, करंट जो है वो सेम होगा और वोल्टेज जो है ज़्यादा हो जाएंगे। इसका भी बैकअप ज़्यादा है, लेकिन जितना इसका बैकअप ज़्यादा है उतनी ही इसकी चार्जिंग भी ज़्यादा होनी पड़ेगी। ये डबल बैटरीज हैं। ठीक है, अब बाकी आप तो समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, आपने प्लस माइनस के साथ अटैच करना है और इस बैटरी का प्लस, ठीक है, यूपीएस के साथ अटैच होगा और इस बैटरी का माइनस इसके साथ अटैच होगा। तो ये आज की बहुत ही जो इजी टॉपिक के बारे में मैंने आपको बता रहा था, तो ये अब ख़त्म हो गया है। ठीक है, बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार रखिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।